विद्यार्थियों, आज हम वैद्य के सुभाषित साहित्यम के प्रथम अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम आयुर्वेद की परिभाषा को ग्रहण किया गया है। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः सः उच्यते। इस परिभाषा का अर्थ पूर्व चलचित्र में हमने इस प्रकार निर्धारित किया था: हितकारी, अहितकारी, सुखद और दुखद आयु, उसका हित, अहित और मान वह जहाँ कहा गया है वह आयुर्वेद कहलाता है। इस प्रकार निर्धारित करने पर एक आयु शब्द इसमें मुख्य रूप से हमारे समक्ष आता है और वह आयु आरंभिक 4 शब्दों के द्वारा 4 प्रकार की कही गई है तथा उसके अनंतर उस आयु के हित, अहित एवं मान के विषय में कहा गया है। अतः सर्वप्रथम आयु को समझना आवश्यक है। आयु को समझने के लिए सर्वप्रथम आयु की परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं। आयु की परिभाषा शास्त्र में इस प्रकार दी गई है: शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग से उत्पन्न चैतन्य की अनुवृत्ति को आयु कहते हैं। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के द्वारा जो विषयों का ग्रहण करके तद अनुरूप क्रिया एवं प्रतिक्रिया की जाती है, बार बार क्रिया एवं प्रतिक्रिया की जाती है, इस अनुवृत्ति को, उस चैतन्य की इस अनुवृत्ति को आयु कहते हैं। अर्थात इंद्रिय, मन एवं आत्मा के द्वारा विषयों को ग्रहण करके तद अनुरूप क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं की बार बार होने वाली अनुवृत्ति को आयु कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रियाओं की यह अनुवृत्ति 4 प्रकार की हो सकती है, या तो समाज के हित में अथवा अहित में, हमारे शरीर के हित में अथवा अहित में। जब समाज के हित अहित में होती है तो उसे हितायु अथवा अहितायु कहा गया है, और जब वह हमारे शरीर के हित अथवा अहित में होती है तो उसे सुखायु और दुखायु कहा गया है। सर्वप्रथम हम हितायु को समझते हैं। हितायु के लिए शास्त्र में अनेक स्थितियों को बताया गया है, जिनमें से हम कुछ का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। हितायु में सर्वप्रथम कहा गया है हितैषिणः पुनर्भूतानाम, अर्थात प्राणियों के हित में हमारी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी वो प्राणियों के हित में होगी। प्रस्वादुप्रतः, दूसरों के द्रव्यों के प्रति हम परांगमुख होंगे या उन्मुख होंगे। तीसरा सत्यवादी, अर्थात सत्य बोलने वाला, सामान्य सब जानते हैं। शंपरः, शंपरायण अर्थात क्षमाशील, क्षमा करने वाला। परीक्षकारी अर्थात विचार पूर्वक कार्य करने वाला, जैसा आपने पंचतंत्र की प्रथम कथा में पढ़ा है, शपणक कथा में। अप्रमत्तः, जो आलसी ना हो, अर्थात जब आलस्य नहीं होता तो वह भी हितायु है, कार्य करना हितायु है। त्रिवर्गम परस्परेणानुपहतम उपसेवमानः, अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम, इस त्रिवर्ग की परस्पर हानि न करते हुए सेवा करना। ऐसा नहीं कि जब धर्म कर रहे हैं तो अर्थ का ध्यान नहीं है, जब इच्छाएं आ रही हैं तो उस समय धर्म और अर्थ को हम छोड़ दें, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करना हितायु है। ज्ञान विज्ञानोपशमशीलः, अर्थात ज्ञान विज्ञान एवं शांत स्वभाव से युक्त होना, अर्थात शांत स्वभाव रखना, चीजों को जानना, समझना और शांत रहना। लोकमिमं चामुं चावेक्षमाणः, इस लोक और परलोक दोनों में दृष्टि रखना कि इस लोक का हित क्या होगा और परलोक में हित क्या होगा। स्मृति मतिमान, स्मृति एवं मति अर्थात अनुभव एवं अनुभवजन्य ज्ञान, बुद्धि से युक्त होना, उन दोनों के द्वारा अपने बौद्धिक कार्य करना। इस प्रकार समाज के हित अथवा उन्नति के लिए की गई क्रिया प्रतिक्रियाएं अर्थात आयु हितायु कहलाती है।
और यही क्रिया प्रतिक्रियाएं जब इसके विपरीत हो जाती हैं अर्थात समाज के हित में नहीं होती, तो उस स्थिति में इसे हम अहितायु कहते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो हितायु है उसके विपरीत अहितायु है, उसे हम विपरीत अर्थात हम उसे अ से इंगित करते हैं, और इन हितायु में जो कहा गया है उसे विपरीत दृष्टि से देख लेते हैं। एक बार अनुमान के रूप में अहितैषिणः पुनर्भूतानाम, वहां पर कहा गया था हितैषिणः पुनर्भूतानाम, यहाँ पर अहितैषिणः पुनर्भूतानाम हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राणी मात्र का अहितैषी। प्रस्वाद अनुप्रतः था, वहां पर प्रस्वादुप्रतः था, यहाँ पर प्रस्वाद अनुप्रतः हो जाएगा अर्थात दूसरे के द्रव्यों के प्रति उन्मुख, वहां पर परांगमुखता की बात की गई थी। हितायु में सत्यवादी कहा गया है, वह विपरीत हो जाएगा तो असत्यवादी हो जाएगा, सत्य न बोलने वाला। शंपरह कहा है तो यहाँ पर अशंपरह हो जाएगा अर्थात शंपरायण नहीं होगा। वहाँ परीक्षाकारी कहा है, यहाँ पर अपरीक्षाकारी हो जाएगा, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, जैसे शपण कथा का नाई। वहाँ पर अप्रमत्त कहा है तो यहाँ पर प्रमत्त हो जाएगा अर्थात आलसी। में त्रिवर्गम परस्परेण अनुपहतम उपसेवमानः कहा गया है, यहाँ पर अनुपहत ना होकर के उपहत हो जाएगा अर्थात त्रिवर्गम परस्परेण उपहतम सेवमानः अर्थात धर्म अर्थ काम की परस्पर हानि करते हुए सेवा करना। जैसे धर्म कार्य किया जाए तो वहां पर अर्थ की कोई चिंता ही नहीं है, कितना भी लगा दो, बाद में दूसरे काम के लिए हो अथवा ना हो। आगे कहते हैं अज्ञान विज्ञानोपशमशीलः अर्थात ज्ञान एवं विज्ञान से हीन और अशांत स्वभाव, यह सब इस प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हुए वो अहितायु में कही गए मानी गई हैं। लोकम इमं चामुम च न ईक्षमाणः, वह ना तो इस लोक पर विचार करता है ना ही परलोक पर। अस्मृति मतिमान, ना तो अनुभव से कार्य करता है और ना ही अपनी बुद्धि से। यह सब स्थिति परिस्थितियां अर्थात क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की जो भी होती हैं वो अहित आयु के अंतर्गत मानी गई हैं। अतिरिक्त जब हम अपने शरीर के सुख और दुख अर्थात उपयोगी अनुपयोगी स्थिति परिस्थितियों को देखते हैं तो वहां पर सुखायु और दुखायु कही गई है, अर्थात इस प्रकार की क्रियाएं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं वे सुखायु और दुखायु के अंतर्गत कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं, शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतः अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित होना, यह शारीरिक सुख है। विशेषण यौवनवतः अर्थात किसी प्रकार के शरीर में कोई समस्या ना होना, विशेष रूप से युवा होना। समर्थानुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमः अपने बल वीर्य यश के अनुसार सदुपयोगी पौरुष एवं पराक्रम से युक्त होना, यह भी सुखायु है। ज्ञान विज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थ बल समुदये वर्तमानः अर्थात ज्ञान विज्ञान इंद्रिय एवं इंद्रियार्थ के उत्कर्ष से युक्त। ऐसा ना हो कि हमारे पास कर्णेंद्रिय है लेकिन हम सुन नहीं सकते, उसका उत्कर्ष भी होना चाहिए, तभी वह सुखायु है। परमार्थ रुचिर विविधोपभोगः परम वैभवशाली एवं अपनी रुचि के अनुसार विविध भोगों का उपभोग करने वाला। ऐसा ना हो मीठा खाने की इच्छा हो लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटीज है, अगर हम खा सकते हैं तो यह सुखायु है। समृद्धि सर्वारंभस्य जितने भी प्रयत्न किए जाएं सब में सफलता प्राप्त हो। यथेष्ट विचारणा जहाँ इच्छा करे जहाँ हम जाना चाहें वहाँ पर जा सकें, यह भी सुखायु है। अगर वहाँ पर किसी कारण से नहीं जा सकते तो वह दुखायु है। इस प्रकार जिन क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा शरीर से संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है वह सुखायु है, तथा जिन क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा शरीर से संबंधित सुख की प्राप्ति नहीं होती वह दुखायु है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अर्थात सुखायु में कही गई स्थिति परिस्थितियों को हम यहाँ पर विपरीत करके देख लेते हैं। जैसे वहाँ पर सर्वप्रथम कहा गया है शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतः
तो यहाँ पर हम उसे विपरीत करके देख लेते हैं, तो बनेगा शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अभिद्रुतः, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित। यह सामान्य रूप से दुख ही है, किसी भी प्रकार से पीड़ित होना। विशेषण अयौवनवतः, विशेष रूप से युवा ना हो, अर्थात एक सामान्य युवा अथवा युवक होते हुए भी युवक के कार्य संपन्न ना कर पाना, यह भी दुख है। असमर्थानुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमः, अपने बल वीर्य यश के अनुसार असदुपयोगी पौरुष एवं पराक्रम से युक्त होना, यह भी दुख ही है। आप जितना काम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते। अज्ञान विज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थ बल समुदये वर्तमानः, अर्थात ज्ञान विज्ञान इंद्रिय एवं इंद्रियार्थ के उत्कर्ष से हीन, वहाँ पर उत्कर्ष कहा गया था सुखायु में, लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष से हीन हो जाता है। अर्थात कान है लेकिन सुन नहीं सकता, आंख है लेकिन देख नहीं सकता, इंद्रियार्थ नहीं होता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। अपरमर्ध रुचिर विविधोपभोगः, परम वैभवशाली नहीं है एवं अपनी रुचि के अनुसार विविध भोगों का उपभोग भी नहीं कर सकता क्योंकि डायबिटीज है। असमृद्धि सर्वारंभस्य, और जितने प्रयत्न करता है उनमें सफल होता है असफल होता है। अयथेष्ट विचारिणः, कहीं पर भी अपनी इच्छा के अनुसार आवागमन नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर किसी भी ना किसी प्रकार का प्रतिबंध उसे निभाना पड़ता है। इस प्रकार हित अहित सुख एवं दुख चार प्रकार की जो आयु कही गई है, उस चार प्रकार की आयु अर्थात चार प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाओं की अनुवृत्ति निरंतर बनी रहे, उस अनुवृत्ति का जो हित अहित है, किस प्रकार अर्थात किस प्रकार वह अनुवृत्ति बनी रहेगी और कब तक बनी रहेगी, यह सब विचार जहां पर किया गया है, अर्थात इस प्रकार का कथन जहां पर किया गया है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। इस प्रकार हमारा आयुर्वेद संबंधित व्याख्यान पूर्ण होता है। आशा है आपको इस व्याख्यान से अपने ग्रंथ को पढ़ने में सरलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अपनी समस्याओं के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुनर्मिलामः।